देखो सवाल हमारे पास दे रखा है क्या कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज स्क्वायर। यहाँ पे सवाल हम बनाते हैं, एबीसीडी के स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ई डी सी जो है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ई डी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी हो तो तीनों साइड बराबर होगा आपस में, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर। और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड बराबर, ये सब बराबर है। मतलब क्या हुआ कि हाँ देखिए, मतलब क्या हुआ कि ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर, मतलब जितने भी साइड है ना सभी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, सारे साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहाँ से दो लाइन बनाएंगे यहाँ पे, है ना, इस ट्रायंगल के बारे में कहा जाएगा और इस ट्रायंगल के बारे में कहा जाएगा। तो इसको हम अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेते ताकि आप लोग क्लियर दिखे, है ना। एक बार बताइए, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 होगा, और ये एंगल कितना होगा 90, स्क्वायर एंगल है तो 90 ही होगा, होगा ना। तो टोटल एंगल और ये टोटल एंगल आपको मिल गया 150 150। हमको प्रूव करना है पहला पार्ट में ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर बी कैसे प्रूव करेंगे, ए बराबर बी। तो ये ट्रायंगल को और इसको कॉन्वेट कर लीजिए। तो इन ट्रायंगल यहाँ पे ए डी ई एंड ट्रायंगल बी ई सी, सी की बात करेंगे, ठीक है, ए डी ई और बी सी की बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा मेरे पास, डी ई बराबर बी सी, यहाँ पे बी सी है, ठीक है, और ए डी बराबर यहाँ पे ए डी बराबर बी सी है, ये ए डी बराबर बी सी, और ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल डी बराबर एंगल सी, टोटल एंगल है, कह सकते हैं आप एंगल ई डी ए इक्वल टू एंगल हो गया आपको ई सी डी। कितना हो गया टोटल 150 हो गया, 90 प्लस 60। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, ठीक है, साइड साइड एंगल मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, देयरफॉर ट्रायंगल ई डी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दैट, ए बी ए इक्वल टू पीई, ठीक है, सीपीसीटी से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें दूसरा पार्ट में हमको प्रूव करना है। देखिए दूसरा पार्ट में प्रूव करना है कि एंगल डी ए ई इक्वल टू 15 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे आप एक बार देखिए, यहाँ पे ये बराबर ये साइड है ना, ट्रायंगल ए डी ई जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हुआ, ये बराबर ये है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल। और ये देखिए ऑल साइड को ये 5 मान लीजिए, ये 5 ये 5 ये 5, तो ये भी स्क्वायर का साइड ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 ये भी 5, तो मतलब ये बराबर ये हो गया। तो ए डी बराबर डी ई हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि डी ई इक्वल टू ए डी है। तो डी अगर ए डी के बराबर है तो हम तो मेरे पास एंगल होगा ये और ये बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने की साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। तो हम मान लीजिए एक्स एक्स है। तो अब क्या होगा, देखिए x प्लस 150 इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ है ट्रायंगल। तो अगर ये ऐसा हुआ 2x प्लस 150 इक्वल टू 180, या 2x इक्वल टू कितना 150 जाएगा माइनस होगा तो कितना होगा 30 डिग्री, देयरफॉर x कितना 15 डिग्री आंसर। तो ये मेरा होगा x 15 डिग्री। तो मतलब ए डी जो है 15 डिग्री हो गया। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो देखिए 6 में सवाल क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे 6 में, तो 6 में दे रखा है सवाल क्या है 6 में, देखिए इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और एबीसीडी एक क्वाड्रेटर दे रखा है, फिगर भी दे रखा है मेरे पास 6 में, ठीक है। इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नाम देते हैं, यहाँ पे एबीसीडी बी सी डी, और ये यहाँ पे दिया हुआ इसका ऐसे
लाइन सेगमेंट, यहाँ पे ई पे कट कर रहा है दोनों डायगोनल। एक चीज रखा है यहाँ पे कि ए बी बराबर ए डी है ना, ए बी ए डी के बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये बी सी जो है डी सी के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो प्रूव क्या करना है हमको, पहला पार्ट में प्रूव करना है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ए सी जो होगा ये ए और सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये होगा कहने का, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरा पार्ट में कह रहा है बी बराबर डी होगा, और तीसरा पार्ट में कह रहा है मेरे पास यहाँ पे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी होगा, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल जो है ए बी डी, ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इजन क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल ये साइड बराबर ही है, तो ये भी अगर इसको अगर एक्स माने तो ये भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। उसी टाइप से ट्रायंगल बी सी डी जो है ना, ट्रायंगल बी सी डी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ देखिए बराबर ये है, तो ये इसको अगर हम y माने तो ये भी y हो जाएगा, है ना। ओके, अगर ये ऐसा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है, इसमें और जो जो मानना था मान चुके हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी डी सॉरी ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए डी सी में, तो इनमें क्या है मेरे पास ए बी बराबर ए डी है, तो ए बी बराबर ए डी हो गया, ये गिवन है। उसके बाद बी सी बराबर डी सी है, ये भी लिख देते हैं बी सी बराबर डी सी, तो ये एंगल बी बराबर एंगल डी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कितना है, एक्स प्लस वाई के बराबर, ये भी एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब एक बार देखिए आप, ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्या कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल ये साइड एंगल साइड से, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, ए डी सी बाई एस ए एस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल बी ए, यहाँ पे ई था, बी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए ई, और ये कह सकते हैं एंगल यहाँ पे इसी टाइप से बी सी ई, एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल डी सी ई। तो ये बराबर हो रहा है एंगल, तो बराबर हो रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, सो कह सकते हैं ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। तो ए सी जो है ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या था, दूसरा पार्ट में देखिए क्या था, दूसरा पार्ट में प्रूव करना था हमको यहाँ पे कि बी इक्वल टू डी होगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू डी ये प्रूव करना था, इसके लिए हमको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, इसको अगर आप ए मानिएगा तो ये भी ए होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसको हमने और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल डी ए ई में, बी ए ई और डी ए ई में देखिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, ठीक है। उसके बाद ए ई बराबर ए ई कॉमन है, दोनों में कॉमन। उसके बाद ठीक है एंगल बी ए ई अभी जो प्रूव के दिए, ठीक है, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए ई प्रूव एवं अभी जो प्रूव किए थे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे, एस ए एस से लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे ट्रायंगल बी ए ई
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। ठीक है, तो BAE DAE का कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास रिजल्ट, BE बराबर DE हो गया। ठीक है, देयरफॉर BE इक्वल टू DE। ठीक है, ये BE इक्वल टू DE हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट था प्रूव करना। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट का प्रूव हो गया। ठीक है, अब मेरे पास हो गया एंगल ABC। ठीक है, नाउ थर्ड में एंगल ABC इक्वल टू हो गया एंगल ADC। इनफैक्ट ये पहले हो चुका है क्योंकि हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे। ठीक है, किससे, ये दोनों बराबर करके, तो एंगल XY और ये कैसे बराबर, x प्लस वाई के बराबर दोनों। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया आपको थर्ड पार्ट। तो इनफैक्ट ये तीनों आपका प्रूव हो जाता है। देखो 7 में सवाल दे रखा है मेरे पास। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, तो हम ABCD एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा। ठीक है, स्क्वायर का एक एंगल 90 होता है, ये हमको पता है। उसके बाद एक बनाया गया यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, ये R है, ये यहाँ पे P है और यहाँ पे ये D है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। मतलब एंगल जो है यहाँ पे एंगल PQR टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, PB बराबर QC है। ठीक है, तो PB बराबर ये QC के बराबर, PB जो है QC के बराबर है। तो Q यहाँ पे है, ये Q है सॉरी, और ये C है, तो PB QC के बराबर। ठीक है, तो ये आपस में बराबर है, ये बराबर ये है, गिवन है मेरे पास। ठीक है, PB इक्वल टू QC है ना, ये गिवन है मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे मेरे पास यहाँ पे ये PB QC के बराबर है और ये भी DR के बराबर है, इक्वल टू ये DR है, ये DR भी आपस में बराबर है। ठीक है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए मेरे पास हमको प्रूव क्या करना है। पहला पार्ट में प्रूव करना है टू प्रूव QB इक्वल टू RC। दूसरा पार्ट में प्रूव करना है PQ बराबर QR। और तीसरा पार्ट में है एंगल PQR 45 डिग्री, एंगल PQR, नहीं PQR, अच्छा QPR, सॉरी QPR, एंगल QPR मतलब ये QP या QPR, ये एंगल ये 45 होगा। ठीक है, ये प्रूव करना। मान लीजिए x निकाला। देखिए हम अप्रोच कैसे करेंगे। मेरे पास ये 90 होता है, ये भी 90 होता है। ठीक है, ये बराबर ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये बराबर ये कैसे होगा, प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास दे रखा है ये पूरा जो लेंथ है ना, इसको मान लीजिए पूरा जो है y मान लीजिए, पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड को हम y मान लिए। ठीक है, तो पूरा अगर y मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये भी y हो जाएगा, चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर का, तो ये भी y हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और बात हम यहाँ देखते हैं। देखिए कि ये जो है ना ये इक्वल है, तो इसको मान लीजिए कुछ भी a मान लीजिए। ठीक है, छोटा वाला ये भी a हो गया। ठीक है, और ये भी a हो गया। तो ये जो बाकी बचा ये कितना होगा, y माइनस a होगा, ये y माइनस a होगा। बाकी जो बचा ये पूरा y है और ये a है, तो ये y माइनस a होगा। उसी टाइप से ये पूरा y है, ये a है, तो ये कितना होगा, y माइनस a होगा। अब देखिए ये y माइनस a, ये भी y माइनस a बराबर हो गया दोनों। ये a है, ये भी a है, ये 90, ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसके बेसिस से। ठीक है, तो जो हमको चाहिए QB बराबर QB बराबर यहाँ पे RC चाहिए, तो ये तो पहले हो गया बराबर है ना, प्रूव हो गया मेरे पास। तो हम मान लेते हैं। ठीक है, पहला में क्या करते हैं, देखिए RC जो है इक्वल टू ये पूरा सॉरी DC स्क्वायर जो है DC इक्वल टू, ठीक है, सारे जो स्क्वायर है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू Y मान लिया लेट। ठीक है, ये स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड को हम Y मान लिए। उसके बाद मेरे पास जो DC है
ये दिया हुआ डी आर छोटा वाला पार्ट डी आर इक्वल टू क्यू सी है इक्वल टू पी बी है, उसको मान लीजिए ए फ्लैट। तो अगर ए मान लीजिए, ठीक है, ये सब छोटा वाला पार्ट है, तो देखिए क्या होगा मेरे पास आर सी कितना होगा मेरे पास, आर सी इक्वल टू ये पूरा वाई और ये पूरा ए, तो क्या होगा वाई माइनस ए हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे हम बी क्यू निकालें, तो बी क्यू क्या होगा मेरे पास, बी क्यू ये पूरा वाई है और ये पूरा ए है, तो ये हो गया वाई माइनस ए। तो हमको बी क्यू आर सी बराबर दिख रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, ठीक है, ये बी क्यू इक्वल टू आर सी या क्यू बी इक्वल टू आर सी, ये पहला पार्ट मेरा प्रूव हो जाता है। अब देखिए दूसरा पार्ट हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको आप इसको समझिए दूसरा पार्ट कैसे प्रूव करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वही चीज है सारे सवाल में, ठीक है, जो पिछला वाला था। तो ये आर सी क्यू है ना, ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल आर सी क्यू एंड एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं यहाँ पे क्यू पी बी। बी में देखिए ये पी बी बराबर क्यू सी दे रखा है, तो पी बी इक्वल टू क्यू सी दे रखा है, ये गिवन मेरे पास। उसके बाद जो है ये आर सी बराबर ये हो गया क्यू बी, आर सी इक्वल टू क्यू बी, क्यू बी हो गया इसके बराबर। उसके बाद ये एंगल 90 है और ये भी 90 है, ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90। तो देयरफॉर ट्रायंगल एस ए एस से है ना, एस ए एस और एस ए एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कह सकते हैं पी बी क्यू या आर सी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी बी, किससे हुआ, एस ए एस से। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, पी बी इक्वल टू आर क्यू हो गया, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना था, पी क्यू बराबर क्यू आर, तो पी क्यू और क्यू आर तो वो हम पी क्यू और क्यू आर तो हम अभी कर चुके हैं इसमें, पी क्यू बराबर क्यू आर हो गया ये सिंपलिसिटी से, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर ये हो गया तो क्या हो गया, अब ये दोनों साइड बराबर है, तो ये साइड अगर बराबर है इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो क्या होगा, ईच एंगल इक्वल है ना, तो एंगल इक्वल हो जाएगा इसका। तो एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे, देखिए एंगल x प्लस एंगल x प्लस 90 टू x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको ये x 45 निकलेगा है ना, तो जो एंगल चाहिए 45 वो निकल चुका 45, तो ये होगा मेरा प्रूव्ड। तो ये थर्ड पार्ट का था आंसर, और ये सेकेंड पार्ट था। 8 में सवाल दे रखा है O इज ए पॉइंट विद इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटर है ABCD है ना, नाम बता दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। इसमें दे रखा है O इज ए पॉइंट, O कहीं पॉइंट है, कहीं भी ले लीजिए O पॉइंट है ना, यहीं ले लीजिए O पॉइंट है, A B C D एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें O एक पॉइंट है। हमको प्रूव क्या करना है कि AO प्लस OB प्लस OC प्लस OD ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो देखिए इसको मिला लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिलाइए, और यहाँ से मिलाइए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो देखिए ट्रायंगल जो है आपको दो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एक DOB ट्रायंगल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इसमें O कोई पॉइंट है, ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ओके। तब देखो इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास दे रखा है, ठीक है, ठीक है, वैसे जो क्वाड्रिलेटर है O कोई पॉइंट ले ली, कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, AO इसमें देखो इन ट्रायंगल DOB में देखो, ट्रायंगल DO, ठीक है, B में, ठीक है। तो DOB में एक ट्रायंगल बना DOB, तो इसमें क्या होगा, देखो DO प्लस OB ग्रेटर देन क्या होगा, BD होगा ना, तो DO प्लस OB ग्रेटर देन DB, पहला हो गया। दूसरा क्या हो यहाँ पे AO प्लस OC
ग्रेटर देन AC होगा। दूसरा हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो ये DO प्लस OB प्लस AO प्लस OC ग्रेटर देन DB प्लस AC। तो ये हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। ये किस में है, ये कौन सा ट्रायंगल लिए थे, ये DOB में था और ये जो है ना ये AOC में है, ट्रायंगल AOC की बात करते हैं। ठीक है, तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं।